भारत की है। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। अयोध्या, ये शब्द सुनकर आपके मन में क्या तस्वीर उभरती है? जाहिर सी बात है, देश ही नहीं बल्कि दुनिया के करोड़ों करोड़ जो आस्थावान लोग हैं, जो हिंदू हैं आस्थावान, उनके मन में अयोध्या का नाम सुनते ही एक तस्वीर उभरती है बाल सुलभ प्रभु श्री राम की, बाल सुलभ मुस्कान वाली प्रभु श्री राम की और अयोध्या में बने भव्य श्री राम मंदिर की। ये दुनिया जानती है कि अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है। भगवान श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया था और इसीलिए अयोध्या का हिंदुओं के लिए बहुत अहम मानी जाती है अयोध्या, और हिंदुओं के मन में अयोध्या के लिए एक विशेष प्रकार की अगाध श्रद्धा है, भक्ति है। लेकिन अयोध्या को क्या कभी हराया जा सकता है? अगर अयोध्या के शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है जिसे कभी युद्ध में हराया ना जा सके, वो है अयोध्या। लेकिन भारत के विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने 2 दिन पहले एक बेहद विवादित बयान दिया। उन्होंने फैजाबाद में मिली लोकसभा सीट के ऊपर इठलाते हुए कहा कि इंडी गठबंधन ने अयोध्या मूवमेंट को हरा दिया है। यह पिछले कई दिनों से नैरेटिव लगभग चल रहा है कि अयोध्या में हरा दिया, अयोध्या में हरा दिया। जब मैं इसे नैरेटिव कहता हूं तो इस बात को समझिएगा, क्योंकि सच बात तो यह है, अयोध्या नाम की कोई लोकसभा सीट इस देश में नहीं है। इस देश में फैजाबाद एक लोकसभा सीट है जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से एक विधानसभा क्षेत्र अयोध्या है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो अयोध्या एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र रही जहां बीजेपी ने बढ़त हासिल की, लेकिन बीजेपी फैजाबाद में हार गई। और इस हार के बाद से एक अलग ही तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि अयोध्या देखो, राम मंदिर आंदोलन जो था वो हार गया, हिंदुओं की आस्था हार गई, हिंदुओं ने जिस राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का आंदोलन चलाया था वो आंदोलन हार गया। इस तरह की तमाम चीजें कही जा रही है। अब राहुल गांधी ने गुजरात में जाकर कहा कि इंडी गठबंधन ने अयोध्या आंदोलन को हरा दिया है। क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि राम कोठारी और शरद कोठारी ने अयोध्या आंदोलन में जो बलिदान दिया वो बलिदान बेकार चला गया? क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले जिस अयोध्या के लिए निहंग सिखों ने और उसके बाद नागाओं ने एक आंदोलन चलाया था, वो तमाम आंदोलन क्या हार गया? क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि हिंदुओं ने राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए जो 77 युद्ध लड़े, क्या वो युद्ध जो हैं सिर्फ एक लोकसभा सीट जीतने से हिंदू वो सब लड़ाई हार गए? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि 3,70,000 लोगों ने अयोध्या की मुक्ति के लिए, राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए जो अपना बलिदान दिया, वो सब बलिदान क्या हार गया, व्यर्थ हो गया? यह अपने आप में बेहद शर्मिंदगी भरा बयान है। जिस तरह से राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे नफरत फैलाते हैं, हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक उसी तरह से हिंदुओं पर एक और बड़ा प्रहार करा राहुल गांधी ने जब उन्होंने कहा कि अयोध्या जीतने के साथ हमने, इंडी गठबंधन ने दरअसल अयोध्या आंदोलन को हरा दिया। 2 टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अयोध्या आंदोलन कोई एक लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है। अयोध्या आंदोलन सिर्फ एक लोकसभा सीट नहीं है। अयोध्या आंदोलन देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का एक आंदोलन है।
भगवान श्री राम की जन्मभूमि की मुक्ति का आंदोलन है। उसे ना कभी किसी ने हराया था, ना कभी कोई हरा सकता है। इसी पर आज दो टूक होगा। इससे पहले कि आगे बढ़े, राहुल गांधी का बयान सुनिए और उसके बाद यह भी सुनिए कि किस तरह से बीजेपी की ओर से इस पर पलटवार किया गया। न सिर्फ बीजेपी बल्कि चिराग पासवान ने भी इस बयान की निंदा की। सुनिए जरा। रथ यात्रा हुई थी, उसमें आपने आडवाणी जी को रथ पे देखा था। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने उस यात्रा में आडवाणी जी की मदद की थी। इनकी शुरुआत वहां हुई। उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया। मगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मूवमेंट आडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। और मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। ये हार के भी इतने अति उत्साह, अति उच्छृंखलता में जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। क्योंकि आपने ये तो देखा होगा कि अगर कोई इसको इस ढंग से समझ सकते हैं कि एक मेरिटोरियस स्टूडेंट होता है जो कि मेरिट में आने वाला था, तो उसे फर्स्ट डिवीज़न आ जाए तो खुशी नहीं होती है, और एक फेल होने वाला स्टूडेंट ग्रेस मार्क्स पाके यदि पास हो जाए थर्ड डिवीज़न तो उसे बड़ी खुशी होती है। तो थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट न टच कर पाने के बाद मुझे लगता है कि वो जो एक लाइन है ना, ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जो आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। राहुल गांधी जी केवल झूठ बोलते हैं। उन्होंने संसद में पहले अग्निवीर शहीद के बारे में झूठ बोला, एमएसपी सरकार नहीं दे रही इसके बारे में झूठ बोला। झूठ बोलने और भ्रम फैलाने के अलावा उनको और कुछ आता नहीं है, और इसलिए ये बाल बुद्धि राहुल गांधी कुछ भी कहते रहते हैं। कैसे वो आंदोलन को हरा पाए, ये आज तक किसी के समझ में नहीं आया। पहले तो राहुल जी समझ जाएं कि अयोध्या वो पार्लियामेंट में भी कह रहे थे, अयोध्या नहीं फैजाबाद विधानसभा है, लोकसभा है, अयोध्या उसकी एक विधानसभा है। ऐसे में अगर ये लोग सोच रहे हैं कि वहाँ की जीत इनके लिए कोई बहुत बड़ी जीत है, हम लोग भी आकलन कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या कमी रही, चूक रही। इसके बाद उससे सीखते हुए जहाँ हम लोग मजबूती से आगे बढ़ेंगे, वहीं इन लोगों का ये अहंकार, दहाई का आंकड़ा आप लोग पार नहीं कर पाए, 100+ आप लोग कर नहीं पाए, उसके बाद इतना अहंकार कि हम लोग ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, मुझे नहीं लगता ये लंबे समय तक टिकने वाला है। आने वाले दिनों में कई राज्यों में भी चुनाव है, अपने आप परिणाम बताएंगे कि एनडीए कितनी मजबूत है। श्री राहुल गांधी का बयान झूठ का एक पुलंदा है। सच्चाई ये है, अयोध्या के अंदर 1733 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के रूप में अयोध्या वासियों को प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। चाहे वह भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, चाहे वह एयरपोर्ट के निर्माण का हो, चाहे वह 14 कोसी परिक्रमा के मार्ग का हो, एक एक वहां के नागरिक को, जिसके नाम पे जमीन थी, जिसके नाम पे दुकान थी, जिसके पास दुकान का पोजीशन था, उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया। प्रॉपर कंपनसेशन देने के साथ ही जो दुकानें थीं, जो अपने पीछे दुकान बना सकते थे, उनके लिए उस प्रकार की एफआईआर में छूट दी गई। जिन लोगों के पास उस प्रकार की स्पेस नहीं थी, उनके लिए मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स बना करके वहां पर उन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उन्हें स्थान देने की कार्य को आगे बढ़ाया गया। श्री राहुल गांधी के बयान सत्य से परे हैं, झूठ का एक पुलंदा है।
उत्तर प्रदेश और अयोध्या को बदनाम करने की साजिश है और भारत की छवि को, अयोध्या धाम की छवि को दुनिया के अंदर खराब करने की अपनी उस मानसिकता का हिस्सा है जो ये एक्सीडेंटल हिंदू लगातार आजादी के बाद से करते रहे हैं। दरअसल आपने जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना, वो जो बयान दे रहे थे उसके भी अपने मायने हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में ये भी कहा था कि अयोध्या में बीजेपी की हार इसलिए हुई क्योंकि वहां लोगों के मकान तोड़े गए लेकिन लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया। जबकि अखिलेश यादव ने यह कहा कि जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1700 करोड़ से ज्यादा मुआवजा दिया गया। लेकिन बड़ी बात, फिर मैं आपसे यही कह रहा हूं कि बड़ी बात यही है कि जिस तरह का बयान राहुल गांधी ने दिया है कि अयोध्या आंदोलन को हरा दिया, वो अपने आप में बहुत सारे हिंदुओं को बहुत आपत्तिजनक लगा है। लेकिन ऐसा इंडी गठबंधन क्या सिर्फ चुनाव जीतने के बाद इसका एक अहंकार है, या दरअसल एक डिजाइन है कि किस तरह से बीजेपी का मोरल तोड़ा जाए? अगर बीजेपी का मनोबल तोड़ना है तो उसके लिए जरूर विपक्ष को कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हिंदुओं के मनोबल पर प्रहार क्यों होना चाहिए? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव के बाद एक घटना और हुई थी अयोध्या को लेकर के। हम सब जानते हैं, आपके लिए, हमारे लिए, करोड़ों करोड़ हिंदुओं के लिए अयोध्या के राजा कौन हैं? अयोध्या के राजा भगवान श्री राम हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने सांसद जो पहली बार फैजाबाद से जीते हैं, उन्हें अयोध्या का राजा कह दिया। ये भी जरा सुन लिए। लोकतंत्र रक्षक सेनानी, आइए लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। क्या फैजाबाद का सांसद राजा अयोध्या हो सकता है? अयोध्या का राजा हो सकता है? फिर कह रहा है अयोध्या के राजा भगवान श्री राम है और अयोध्या का राजा कोई हो नहीं सकता। लेकिन अखिलेश जी के लिए, समाजवादियों के लिए, इंडी गठबंधन के लिए अवधेश प्रसाद जो हैं वो राजा अयोध्या हैं। अब जैसे मैंने आपको मुख्यमंत्री की एक बाइट सुनवाई थी, उसको लेकर के एक और आपको मैं बाइट सुनवाता हूं। दरअसल पूरे चुनावों में अयोध्या में कंपनसेशन को लेकर के एक झूठ फैलाया गया था कि लोगों को कंपनसेशन नहीं दिए गए। व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया में एक महिला के रोते हुए, बिलखते हुए उनका पूरा बाइट जो है कई जगह फॉरवर्ड किया गया, लाखों लाख की तादाद में फॉरवर्ड किया गया, यह दिखाने के लिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अयोध्या में लोगों को मुआवजा नहीं दिया। वो बाइट भी आपको सुनवाता हूं, और उसके बाद चुनाव नतीजे आने के बाद उन महिला ने क्या कहा वो भी आप सुनिए एक बार। राम जी के नाम पे तो हो रहा है, राम का नाम, अरे राम का नाम क्या, राम का नाम, इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना राम का नाम। हमारे पास एक रोटी नहीं खाने के लिए कौन सा राम का नाम आ गया हमको देने के लिए? ये जवाब दीजिए। तो आप लोगों का रोजी रोटी भी नहीं करने दिया जाए? कहाँ रोजी रोटी, यहाँ पे थे तो कमा लेते थे, अब चले जाएंगे दूर, कहाँ आ पाएंगे कमाने के लिए, खाने के लिए? क्या मुश्किल, मुसीबत, ऐसी मुसीबत। हकीकत ये है कि घर तोड़ा जा रहा है लोगों का, ये सच्चाई है। हकीकत घर नहीं, उजाड़ दिया जा रहा है, उठा उठा के फेंक दिया जा रहा है, घर ही नहीं तोड़ा जा रहा है। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि सबको उठा करके फेंक दिया गया है, किसी को कुछ दिया नहीं गया है, क्या ये बात सही है जो आपने वीडियो में कही है? नहीं, उस समय हमारा मकान टूटा नहीं था, वो टूटने वाला रहा। जब सूचना मिली कि ऐसा होगा तो हम परेशान, हर आदमी हो जाता है, और हमारे हस्बैंड भी परेशान चल रहे थे, बीमार आदमी चल रहे थे, अकेले घर में कमाने वाले हैं, इसलिए हम कह दिए कि जाकर के भारत में कि हाँ उखाड़ के फेंका गया, लेकिन फेंका नहीं गया। बाद में हमें सरकार ने वहाँ से विस्थापित करके दूसरी जगह पे जमीन भी दिया है, मकान बनाए हैं और मुआवजा भी दिया है। अब जो भी आगे चल रहा है सो ठीक है, और जो अधिकारियों के द्वारा से जो भी सुविधा दी जा रही है उससे भी संतुष्ट है। अच्छा, कोई बात मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं है, मुआवजा वगैरह आपको समय से मिला था? हाँ, मिल गया था। अच्छा, तो ये दूध का दूध और पानी का पानी था, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि फैजाबाद में हार
तो अयोध्या पर क्यों प्रहार। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और आज मेरे साथ जो मेहमान आज की डिबेट में जुड़ रहे हैं, आइए मेहमानों का परिचय करा दूं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं शिवम त्यागी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी जी। मेरे साथ अजय वर्मा जी जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी हैं। मेरे साथ अवधेश कुमार जी स्टूडियो में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। और मेरे साथ अखिलेश कटियार जी जुड़ रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। अजय वर्मा जी, तो फैजाबाद में हार, अयोध्या पर क्यों प्रहार? मेरा सवाल यही है, अयोध्या पर क्यों बार बार प्रहार हो रहा है? जीते तो आप फैजाबाद में हैं भाई। देखिए अशोक जी, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि भगवान श्री राम अयोध्या के राजा हैं। मैं आपकी इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि आपने भगवान का कद जैसे नरेंद्र मोदी जी ने छोटा कर दिया था, हाथ पकड़ के ले जा रहे थे कि जो राम को लाएंगे उन्हें राम को लाएंगे। वो संसार के राजा हैं, वो हिंदुस्तान के राजा हैं, वो सबके दिलों पर राज करते हैं। अयोध्या तो उसमें से केवल एक विधानसभा है। पैदा होना जहाँ है या जहाँ स्थापित है वो अलग चीज़ें। भगवान श्री राम अरबों करोड़ों हिंदुओं के, अरबों करोड़ों लोगों के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसियों के मन में, दिल में, दिमाग में बसे हैं। लेकिन कोई पार्टी अगर भगवान को पेटेंट कराना चाहे, पॉलिटिसाइज करना चाहे, तो भगवान को ये कतई बर्दाश्त नहीं है। उनके यहाँ तो अमीर और गरीब की कोई खाई नहीं है, सब बराबर है। और जब भगवान ने ये देखा कि मुझको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, तो एक तीर उठा के उन्होंने उन घमंडिया गठबंधन के घमंडियों को दिया, जो ये कह रहे थे हुजूर राम को लाए हैं, राम उन्हीं को लाएंगे। मित्रों, अब की बार 400 पार। अच्छा, आपका भी बड़ा सराहनीय सहयोग रहा 400 पार में। और इस भारत की मीडिया की छवि जो संसार में दूषित हुई, उसको पूर्ति नहीं हो सकती कि 240 भी किस तरह से आई, पूरे देश को पता है। तो भगवान श्री राम को पॉलिटिसाइज करने का काम भारतीय जनता पार्टी के हर वीर, बयानवीर, छोटे कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता, नेता, अभिनेता, प्रधानमंत्री से लेकर सब ने किया। और कर्नाटक में हनुमान जी का गदा लगा और पूरे देश में श्री राम का तीर लगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी भी अगर राम के नाम को, भगवान के नाम को आप कभी पॉलिटिसाइज करेंगे, हम लोग अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा भी है, उनका बयान सुन लिए, चारों शंकराचार्यों को अपमानित करने का काम देश की सरकार ने किया। एक मिनट जी, मैं बार बार कहता हूँ, आप 2 शंकराचार्य बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चारों शंकराचार्य नहीं है, 2 शंकराचार्य का बयान मेरे पास मौजूद है। दोनों शंकराचार्य ने राम जन्मभूमि पर जब मंदिर बन रहा था, अपना आशीर्वाद भेजा, प्यार भेजा और कहा सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। आपने 2 शंकराचार्य सेलेक्टिवली उठा लिए, 2 शंकराचार्य आप भूल गए। पहले देखिए अशोक जी, पहले चारों का ही बयान सर था। फिर वही बात, पहले जब 2 शंकराचार्य आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं मेरा हमारा आशीर्वाद है, बाद में पहले क्या होता है? हो सकता है बाद में अभिमुक्तेश्वरानंद बदल जाए। अशोक जी ऐसे, फिर आप क्या करेंगे? अशोक जी ऐसे ही होता है। जब आपने कहा कि भगवान राम को कांग्रेस काल्पनिक कह रही है, तो हमने दूसरा भी एफिडेविट दिया था, उसको आप बताएंगे नहीं, उसको आप कह देंगे नहीं पहला ही है। ऐसे ही होता है कि पहले दूसरा बयान, बाद में दूसरा बयान। दूसरा एफिडेविट, दूसरा एफिडेविट दिया था कि नहीं, दिया था? कब दिया था? यही दिया था, कोर्ट में दिया था सर। कॉपी में आपको भेज दूंगा ना सर। झूठ नहीं है सर। अरे सर फिर वही बात, कॉपी भाई, कौन सी एफिडेविट भेज देंगे? दूसरा एफिडेविट दिया था, कोर्ट का रिकॉर्ड, कोर्ट में रिकॉर्ड है, चेक करा लीजिए। नहीं दूसरा कोई दूसरा नहीं है सर, एक ही एफिडेविट दिया था। और आप ये आज नया नैरेटिव आप ले आए। नया नैरेटिव, एक और चीज बता दूं मैं। नहीं, पहली बात नया नैरेटिव ले आया। संसद में दुनिया को नहीं पता, आपने एक और एफिडेविट दिया था। संसद में अभी घर से छाप कर आपने अभी स्टूडियो में आने से पहले ऐसा तो नहीं आपने घर में कोई एफिडेविट छापा और भेज दिया था? हम झूठ, बताइए सर। नहीं मुझे बताइए सर, मैं आपके सामने गूगल रख देता हूँ, बताइए कौन सी खबर है हम पर एफिडेविट? अरे बताइए ना सर, कब दिया मुझे बताइए, मैं अभी ढूंढ लेता हूँ। अरे अभी ढूंढ लेता हूँ सर, मुझे बताइए ना सर। मेरे फोन में उसकी कॉपी है, वो अरे चार्ज सर, नहीं है। अरे आपके फोन सर गूगल पर होगा पूरी सर। तो सुन लीजिए सर, पूरी तो सुन लीजिए। आपका फोन मंगवा दूं मैं, अगर बाहर है तो? गाड़ी में मैं अगर गाड़ी में तो मैं किसी से मंगवा देता हूं सर। 1% बैटरी मैं खुद ले आता हूं। सुनिए सर, अभी ब्रेक ले लेते हैं, आपकी गाड़ी में से फोन ले आते हैं। चार्ज पे लग रहा है, चार्ज पे कहाँ है सर, मुझे बताइए। चार्ज पे लग रहा है, मैं मंगवा दूं? 1% मैं अभी मंगवा दूं? सुनिए एक मिनट, मैं आज अभी बताइए कहाँ पर रखा, मैं अभी सर अभी मंगवा देता हूँ सर। दूध का दूध सर, राहुल जी दूध का दूध, पानी का पानी कहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि भी मैं 1 मिनट सुनिए, 40 मिनट यहीं बैठूंगा ना। सर सुनिए, 1 मिनट सुनिए सर, मेरा सिर्फ इतना कहना है। आपने एक बात इतनी प्यार से कह दिया, आपने कहा कि जी दूसरा एफिडेविट है नहीं।
ठीक है, अगर आप कह रहे हैं आपके फोन में, तो मैं अभी कह रहा हूं जी, मैं अभी मंगवा देता हूं। आप बताइए कहां चार्ज पे लगा है, मैं अभी अपने प्रोड्यूसर को बोलूंगा, मेरे प्रोड्यूसर अभी आपका फोन लाके दे देंगे। अभी रुकिए 1 मिनट, जरा 1 मिनट आप मुझे बताइए, तो मैं अपने प्रोड्यूसर को कमांड दे दूं। अभी मैं दिल मंगवा लूंगा, मैं 40 मिनट यहीं बैठ रहा हूं सर, छोड़ के नहीं। अरे 40 मिनट में क्या होगा सर? डिबेट में आपने सुनिए सर, मेरा मानना यह है कि डिबेट में आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, तो जरा दर्शकों को दिखा दीजिए ना प्रमाण। सही बात है सर, सही बात नहीं है, सही बात नहीं है, आप उसका खंडन सही बात, मैं तो खंडन कर रहा हूं, गलत सभी खंडन कर रहे हैं, आप खंडन नहीं, सभी खंडन कर रहे हैं सर। सर 1 मिनट लीजिए सर, फोन कीजिए, बताइए कहां पर है सर। जितेंद्र 1 मिनट रुकिए, जरा इनको स्क्रीन पे लीजिए, मेरे को और इनको स्क्रीन पे लीजिए, हम जरा अभी दूध का दूध पानी का पानी करते हैं सर। ये सर ये सब क्या हो ना, ये सब चीजें लंबे दौड़ने से नहीं होता सर। अपना जरा बताइए कहां पर आपका फोन है, मैं अभी अपने प्रोड्यूसर को बोल रहा हूं। मेरे प्रोड्यूसर तुमुल जी, इनका जहां फोन लगा है, जरा फोन मेरे पास भिजवाइए, बताइए सर कहां पर आपका फोन है। 15 मिनट में अभी मेरा फोन आ जाएगा। कहां से आ जाएगा सर? यहीं पे ही आ जाएगा। यहाँ पे कौन लेकर आएगा? यहीं से आ जाएगा 15 मिनट में। तो अभी समय कितना हुआ? 9:20 अभी हुआ 9:20 पे, 9:35 मिनट पे, 9:35 मिनट पे अभी अजय जी का फोन आएगा, और फोन में हम दिखाएंगे कि कांग्रेस ने ये एफिडेविट दिया था कि भगवान श्री राम हैं, ये दूसरा एफिडेविट दिया था। 15 मिनट बाद इस सच का हम यहां पर खुलासा करेंगे, आप सब रहिएगा, 15 मिनट बाद इस सच का खुलासा करेंगे। अब दूसरा सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आपने इसमें पहले कह दिया 15 मिनट बाद आ रहा है, आपने कहा चार्जिंग पे लगा, आपने कहा इधर लगा उधर लगा। अब दूसरी चीज मैं कहता हूं, तो आप ये कह रहे हैं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम तो पूरे दुनिया के राजा हैं, तो अयोध्या के राजा अवधेश प्रताप जी हैं कि अयोध्या के राजा अभी हैं भगवान श्री राम? भगवान श्री राम तो हर जगह के राजा। अरे सर, अयोध्या के राजा कौन है? क्या कह रहा हूं ना, चलिए छोड़िए, वो मैं कटियार जी से पूछ लूंगा, वो मैं कटियार से पूछ लूंगा। तो आप लोग तो अयोध्या के राजा, आपने कद बहुत छोटा कर मैंने दिया ना भगवान श्री राम। कोई बात नहीं सर, जैसे मोदी जी ने कहा उन्हें हार मिली। कोई बात नहीं सर, मैंने कद छोड़ा, अब मैं कटियार जी से पूछ लूंगा, क्योंकि आप लोग तो इतना बड़ा कद अवधेश जी का बना रहे हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े वो अयोध्या के राजा हो गए, वो तो आप। लेकिन ठीक है, 1 मिनट, ओके। शिवम जी वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने जो अहंकार किया, इसलिए भगवान श्री राम ने आपको अहंकार का 400 पार आपने कहा, और इसीलिए भगवान श्री राम ने आपने पॉलिटिसाइज किया अयोध्या आंदोलन को, इसलिए भगवान श्री राम ने तीर मारा और आपको अयोध्या में हरा दिया। देखिए सुधांशु जी इस पर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ये पहली बार हुआ नहीं है, इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था। बात ठीक है कि हम फैजाबाद में हारे, अयोध्या में तो हारे ही नहीं। अयोध्या जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी वहां पर लीड लेकर आई है, और एक जो बात बार बार कही जा रही है कि अयोध्या के जो राजा हैं वो समाजवादी के सांसद हैं वहां के, और हमने जो है मूवमेंट को हरा दिया, राम मंदिर की मूवमेंट को हरा दिया, आडवाणी जी की जो मूवमेंट थी उसको हरा दिया। मैं बड़ी शालीनता और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि ये राहुल गांधी या फिर इनकी आने वाली 10, 20, 50 जनरेशंस और पीढ़ियां, ना उनकी इतनी हैसियत है, ना उनकी इतनी औकात है, ना उनमें उतना मादा है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम या फिर उनके भक्तों को या फिर इनकी मूवमेंट को किसी को भी हरा पाए। ये नेहरू खानदान ना आज ना आने वाले जीवन में कभी भी, जब तक ये धरती है, ना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सामने उनका कोई कद है, ना पद है, ना वो कुछ है। वो जीवन में जहां थोड़ा बहुत भी कुछ पाए हुए हैं, वो शायद भगवान की कृपा से ही पाए हुए हैं। रही बात अयोध्या के राजा की, अयोध्या के राजा जब तक ये धरती है एक ही थे, एक ही है और एक ही रहेंगे। बहुत सारे बाबर की औलादे वंशज और न जाने कितने क्या क्या कर स्ट्रक्चर तोड़कर उनको कुछ समय के लिए जरूर लगा कि वो शायद वहां के राजा बन गए, वो वहां के मतलब क्या बन गए, सबसे बड़े वो महान बन गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां के राजा सिर्फ श्री राम ही थे, हैं और रहेंगे। अब आगे आते हैं, जहां तक इन्होंने कहा कि भाई ये हमारे अहंकार की हार है। 1992 में भी यही स्थिति हुई थी, जब ढांचा गिराया गया था और उसके बाद जब चुनाव हुआ था और उसमें नारा लगाया गया था कि मिले मुलायम काशी राम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। क्या हुआ, क्या स्थितियां बनी, उसके बाद स्थिति क्या है? आज मंदिर भी वहीं पर है, भाजपा की सरकार है, और मैं तो ऐसा मानता हूं कि हाँ हमारी सीटें कम हुई, लेकिन 240 की 240 जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आशीर्वाद से है और उनके चरणों में अर्पित है। किसी को होगा अहंकार इस बात का कि वो श्री राम को हरा सकते हैं, हम ऐसा, अहंकार तो बहुत दूर की बात है, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। और अब अंत में आता हूं, श्री राम को काल्पनिक बताने वाले आज अयोध्या को क्लेम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस देश के हिंदू की इससे बड़ी वैसे ही कोई जीत नहीं हो सकती, परंतु एक स्थिति बहुत साफ है कि इस देश में कोई भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान नहीं कर सकता, चाहे कोई किसी खानदान से आता हो और किसी नाम से आता हो।
पर वो तो ये कह रहे हैं ना कि जो एफिडेविट है उस पर भी उनका दावा है कि एक और एफिडेविट जो है कांग्रेस ने दी थी, जो कांग्रेस ने मान लिया था कि भाई जो है भगवान श्री राम। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, देखिए आज जो है हमारे जो अजय जी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो बहुत बुरे तरीके से फंस गए। वो आमतौर पे क्या करते हैं, ब्लैबर करके निकल जाते हैं कहीं के लिए भी। उन्होंने कहा कि हमने एक और एफिडेविट दिया था कोर्ट में, और जो है वो कोर्ट में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के होने का दावा किया था। मैं कहता हूं कि 1 घंटे का तो 2 टूक है और एक पूरी जिंदगी। अगर उनके पास समय कहीं हो, वो कहीं एफिडेविट मिल जाए, अगर मुझे अभी भी बता देंगे तो अगर कोर्ट की स्थिति में भी कहीं पर होगा तो मैं अपने 4 वकील जो मेरे जानने वाले हैं उनसे कह के निकलवा लूंगा। फोन वोन लाने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप भैया अभी बता दो कहां एफिडेविट था, उस एफिडेविट को दिखाकर देश को हम वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस का कोई भी गांधी परिवार का नेता आज तक मंदिर नहीं गया, आज तक अयोध्या नहीं गया है भगवान श्री राम के दर्शन करने। आज तक सोचिए, आजादी के बाद से लेकर आज तक। तो इसीलिए अयोध्या आंदोलन को वो खत्म करने का जश्न मना सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है जिस अयोध्या आंदोलन से उनका हाथ नहीं, जिस अयोध्या आंदोलन को दबाने कुचलने की उन्होंने कोशिश की, इसलिए फैजाबाद में जीतने के बाद अयोध्या आंदोलन को हराने का वो जश्न मना रहे हैं। अवधेश कटियार जी, माफ कीजिएगा, हाँ जी कटियार साहब, अखिलेश कटियार जी। अखिलेश जी, तो सवाल फिर यही है कि आपके तो अखिलेश जी जो हैं, अवधेश जी जो हैं, वो राजा हैं अयोध्या के। ये आप लोगों ने गलती से कहा था या जानबूझकर कहा था या प्लानिंग है कि अब आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि अयोध्या के राजा जो है अब वो भगवान श्री राम नहीं है, अयोध्या के राजा अब आपके सांसद महोदय हैं? जिस दिन इस देश में भारतीय संविधान लागू हुआ जी, उस दिन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था, उनका जो टाइपिस्ट था जिसके साथ वो बात करते थे, कि आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि रानी और मेहतरानी के पेट से जन्म लेने वाले दोनों के वोट की वैल्यू बराबर होगी। आप विद्वान आदमी, शायद पढ़े होंगे, आप नहीं पढ़े होंगे तो जान बता रहा हूं। उसी समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी बात कही थी कि अब इस देश में राजा रानियों के कोख से नहीं, मतपेटियों से पैदा हो। यह भी बात बाबा साहब ने उस जो उनका जो टाइपिस्ट होता था उसके साथ चर्चा के दरमियान आई। राजा कोई वो नहीं है कि अब राज से लगू, और राजा इस संविधान में मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का जो कहने का जो संदर्भ था वो यही था कि अब जो भी समाज की सेवा करते हैं, शासन सत्ता का नेतृत्व करते हैं, वो अब मत पेटियों से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और अशोक जी, हम इस बहस में ना हम धर्म की राजनीति करते, ना धर्म के ऊपर बैठ के हम अपने बेड़िया राजनीतिक स्वार्थों को हल करने का हमारा कोई उद्देश्य रहता है। हम आज भी मानते हैं, मेरे नेता हमेशा इस बात को कहते हैं कि धर्म निजी आस्था का विषय है, हम धर्म का व्यापार नहीं करते। अब तो हिंदू सिर्फ भाजपा वाले रह गए, रिस्पॉन्ड करना बाकी देश में कोई हिंदू रही नहीं है। को लाइए रिस्पॉन्ड करना। आप मुझे बोलने दें अशोक जी, मैं सुन रहा था तो आप हमें भी सुन, 2 मिनट दे। अब भाजपा वाले हिंदू रह गए साहब, और कोई तो हिंदू है नहीं, और हम हिंदू है नहीं है ये भी वही बताएंगे। बसपा वाले दलित और समाजवादी पार्टी के लोग और संगठन के लोग, देश के लोग, कोई हिंदू नहीं बचा साहब, सब क्योंकि सर्टिफिकेट तो यही लोग देते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की शासन सत्ता चल रही है। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में कहा कि वो जो पिछड़े हिंदू हैं, जिसे अछूत शूद्र कहते हैं, सछूत शूद्र कहते हैं, उनका आरक्षण ये हड़प लेते हैं। हम हिंदू नहीं होते साहब, उसमें हम उसमें शूद्र होते हैं, कोई पिछड़ा है कोई दलित है। तो ये जो मापदंड है, और साहब हिसाब देखिए, जब चुनाव का परिणाम आया अशोक जी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बयान आया, सीधे जय श्री राम से जय जगन्नाथ चले गए। भगवान राम का जिक्र भी नहीं था। अगर माननीय मोदी जी की आप लोग स्पीच की, हम ऐसा नहीं करते। हम जनता के आशीर्वाद को, जनता के समर्थन को, हम अयोध्या की जनता के आंगने झुकते हैं और कहते हैं कि आपने जो अवसर दिया है, मेरे नेता हमेशा कहते हैं तो कि जनता आपके वो टाइपिस्ट के हिसाब से भारत के राजा हो गए जो है नरेंद्र मोदी, आप मानते हैं नरेंद्र मोदी को राजा भारत का मानते हैं? नहीं अशोक जी, बात समझे। अच्छा बताइए ना, आपके उससे पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी क्या भारत के राजा हैं?
अखिलेश जी कहते हैं, मानते हैं? मैं तो नेता जो राजनीति है, सर आप जो सीधा सेवा सीधा बताइए ना। करने- अभी आपने कहा कि जो टाइपिस्ट था उन्होंने कहा, अब जो है बाबा साहब ने कहा, उस हिसाब से तो आपने तय कर दिया ना, आपने साबित कर दिया कि अयोध्या के राजा जो है आपके अवधेश प्रसाद जी हैं। सुनिए, अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद है आपके हिसाब से ना? अरे अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा हैं, आपने अभी कहा ना, तो फिर उस हिसाब से क्या भारत के राजा नरेंद्र मोदी मान ले हम? आप इशारे पे क्यों जाते, भाव पे जाइए। भाव पे, मैं भाव पे पूछ रहा हूँ, मैं आपका भाव भी पूछ रहा हूँ, मैं आपका भाव भी पूछ रहा हूँ। आपने भाव से बता दिया, आपने भाव से बता दिया कि अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा हैं, भगवान राम नहीं है। आपने भाव से बता दिया, तो अब मैं आपका भाव पूछ रहा हूं, तो भारत के राजा नरेंद्र मोदी हैं, आपके अखिलेश जी मानते हैं, आप मानते हैं क्या? भाव बताइए। इस समय जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को, वो उसी काम की दी है जो पहले राजाओं को दी जाए। बहुत बढ़िया। चलिए ये तो आपने माना ना, ठीक है कि भारत के राजा आप जो है नरेंद्र मोदी हो गए आपके हिसाब से। माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कई बार बयान आए, वो कहते थे कि राजतंत्र है, राजधर्म निभाइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं। आपका नाम अखिलेश कटियार है और आप हिंदू ही हुए, तो कम से कम भगवान में तो भेद करना बंद कर दीजिए। कहते श्री राम का नाम नहीं लिया, जगन्नाथ जी का, जय जगन्नाथ का नाम लिया। अरे जय जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ जो हैं वो विष्णु जी के अवतार, पूर्ण कला रखने वाले श्री कृष्ण जी का ही एक रूप है। भाई आप उसमें भी भेद करते, कहते नहीं उनका नाम नहीं लिया, इसका। और दूसरा एक और चीज इन्होंने कही कि प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए, रिक्वेस्ट है, मैं आपके बीच में इसीलिए नहीं बोला, जब आपने बोला कि हमें पूरा करने दीजिए तो मैंने पूरा करने दिया, उन्होंने भी। आप प्लीज सुन लीजिए। एक इन्होंने कहा कि धर्म तो निजी आस्था का विषय है, इसमें क्यों करना। ये अखिलेश यादव इतना बड़ा बड़ा टोपी पहनकर जो है ये 20 कैमरों के सामने बाइट दे रहे हैं, जिस धर्म से भी नहीं वो आते, उस धर्म के चिन्हों को लेकर। ये धर्म यहां पर जो है ये निजी आस्था का विषय नहीं रह जाता क्या? जब चीफ मिनिस्टर के बंगलों में इफ्तारी करते हो, जब धर्म जो है निजी विषय नहीं रह जाता? जब इस देश के प्रधानमंत्री आवास में जो है इफ्तारी होती है, तब धर्म निजी विषय नहीं रह जाता? जब जो है तुष्टिकरण के लेवल पर इस हद तक पहुंच जाते हो कि आतंकवादियों को एक धर्म का होने की वजह से कोर्ट में पहुंच जाते हो उनको छुड़ाने के लिए कि इनको छुड़वा दो, और कोर्ट आपको झाड़ इस बात पर लगाता है कि आने वाले समय में इनको पद्मश्री भी दे देना, तब धर्म निजी आस्था का विषय नहीं होता। जब सीएए के दंगों में पुलिस वाले जिन पर हमले किए जाते हैं, और अगर उन हमला करने वालों पर कार्रवाई होती है, तो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं, इनको मैं जेल में डालूंगा, तब धर्म निजी आस्था का विषय नहीं रहता। इस तरह की एसटी हसन से लेकर और तमाम जो नेता है आपके, वो किस तरीके से सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के बारे में बोलते हैं और किस तरीके से हिंदू धर्म को गाली देते हैं, तब निजी आस्था का विषय नहीं रहता धर्म। लेकिन अगर हम बात करें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, अगर हम बात करें मंदिर की, और अगर हम गौरव के साथ उसको देश में बताएं, तो कहते हैं नहीं नहीं, धर्म तो आस्था का विषय है, ये धर्म की तो राजनीति होनी नहीं चाहिए। अरे आपकी पैदाइश धर्म की राजनीति के आधार पर हुई है। हिंदू नफरत में पैदाइश है समाजवादी पार्टी, कोई आपने सामाजिक जो है न्याय की बात नहीं करी, कोई रिजर्वेशन आज तक आपने सिक्योर नहीं किया, रिजर्वेशन इन प्रमोशन आपने रोका, संवैधानिक दायरा आपने नहीं दिया, दलितों को मारा आपने, आज तक सबसे ज्यादा किया ही आपने। तो आप आरक्षण वाले लोग नहीं है, पिछड़ों के हितैषी नहीं है, आप मुस्लिमों के हितैषी हैं। और उस मुस्लिमों के हितैषी होने के साथ साथ आप जो है एक चोला ओढ़ रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि एक अच्छी सी राजनीतिक सामाजिक मैनेजमेंट हमारी बन जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछड़ा जो प्रताड़ित है वो आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही है। अखिलेश जी चलिए रिस्पॉन्ड कीजिए 30 सेकंड। ये त्यागी जी को मैं चाहता हूं कि इतनी नफरत कहां से लाते हैं, और इस नफरत की राजनीति तो उत्तर प्रदेश ने नकार दिया है। आप छोड़ दें इस नकार दिया। भाई हम तो जीते हैं, नहीं है, हम तो जीते हैं, हिंदुओं के कोई ठेकेदार नहीं है। नहीं, हम तो जीते हैं, नकारा कैसे बताइए तो सही। 400 पार। अरे हम तो जीते हैं, धर्म की जो राजनीति है, कमाल बात हो गई। उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं था, देश का चुनाव था, देश के चुनाव में हम जीते हैं। आप उत्तर प्रदेश की जनता ने जीते हैं भाई। अगर किसी बच्चे के 8 पेपर हुए हैं और उसकी फर्स्ट डिवीजन आई है, अगर एक सब्जेक्ट में उसके थोड़े से नंबर कम रह गए तो वो फेल नहीं हो जाता। प्रदर्शन में गिरावट हो सकती है, फेल नहीं हुए, जीते हैं भाई। अपना देखो, पिछले 4 चुनाव और 12 सालों से जो है लगातार घिसी रहे हो, अभी तक कहीं नहीं पहुंचे हो आप। वैसे धर्म की राजनीति तो इस देश में
में हमेशा से होती रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी कहे ना हमने धर्म की राजनीति नहीं की, तो सवाल यह है कि जो धर्म जिसको सूट करता है, जिसके वोटर जिसको सूट करते हैं, वो उस हिसाब से करते हैं, ठीक है ना। किसी को मंदिर जाना सूट करता है तो मंदिर जाता है, किसी को टोपी लगाकर इफ्तारी करना सूट करता है तो इफ्तारी करता है, और वो दूसरे को फिर कहता है कि वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। सर, धर्म की राजनीति तो तब भी हुई थी जब निहत्थे कार सेवकों पर गोली मारी गई थी, और वो गोली मारी थी मुलायम सिंह यादव ने, वो गोली मारी थी समाजवादी पार्टी ने, निहत्थे कार सेवकों को गोली मारी थी। इस बात को वो आपने एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए किया था। अखिलेश जी बोल रहे हैं, वो आपने एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए किया था। निहत्थे कार सेवकों पे गोली मारी थी आप लोगों ने। ये मत बोलिए धर्म की राजनीति नहीं करते। जो लोग निहत्थे कार सेवकों पे गोली मारते हैं वोट के लिए, वो ये कहें कि हम धर्म की राजनीति करते हैं। क्या मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद उसके बाद बात करूंगा। ब्रेक के बाद काटिए इनकी आवाज, ब्रेक लेना मुझे, आता हूं मैं ब्रेक के बाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या, एप्सिलॉन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सियानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं आज जिस तरह से राहुल गांधी ने गुजरात में जाकर कहा कि हमने अयोध्या आंदोलन को हरा दिया है, जबकि सच बात तो ये दरअसल राहुल गांधी का बयान इसलिए आया क्योंकि फैजाबाद में इंडी गठबंधन समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। लेकिन सच तो ये है कि अयोध्या नाम से भारत में कोई लोकसभा सीट नहीं है, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि अयोध्या की जो विधानसभा सीट थी वहां बीजेपी आगे रही, लेकिन फैजाबाद में समाजवादी पार्टी जीती, ये बात जरूर सच है। लेकिन फैजाबाद में हार बीजेपी जो हारी है, तो उसी को लेकर जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं उन्हीं सब पे सवाल आज उठा रहे हैं। फैजाबाद में हार तो अयोध्या पर क्यों प्रहार। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी बीजेपी से, अजय वर्मा है कांग्रेस की तरफ से, अखिलेश कटियार है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश जी, ये तो सच है कि फैजाबाद में बीजेपी हारी है इस बार, तो क्या ये माना जाए, क्योंकि राम मंदिर भी बना था ना, इसी साल राम मंदिर बना, इसी साल बीजेपी हार गई, तो इसलिए अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं तो फिर क्या इसका मैसेज है कि उन्होंने अयोध्या आंदोलन को हरा दिया है? देखिए अशोक जी, इसके 3 पक्ष हैं और बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ा पक्ष इसका ये है कि राहुल गांधी इस समय संपूर्ण दुनिया के उन सब की आवाज और विचार बन के आए हैं
जो राम जन्मभूमि और अयोध्या केवल वो मंदिर बनाने का आंदोलन नहीं था, उसके कारण जो दुनिया भर का हिंदू पुनर्जागृत हुआ है, जो सांस्कृतिक रूप से उसके अंदर जागरण हुआ है, उसमें प्रखरता आई है, जो कि एफिल टावर पर जाके भगवा झंडा लहरा दे रहा। आपने तस्वीर देखी थी ना एफिल टावर की, और जो अमेरिका में 8,200 किलोमीटर की यात्राएं निकल रहा है और भारत में प्रखर होकर के खड़ा रहा है, उसको फिर से एक हीन ग्रंथि का शिकार बनाओ। क्योंकि ये हिंदू समाज, अगर ये जो शांति और शौर्य का प्रतीक हिंदू समाज है और साधना का, ये अगर उठ के खड़ा हो गया तो भारत संपूर्ण दुनिया में सिर उठा के जिएगा और भारत ही दुनिया को रास्ता दिखाएगा और भारत ही विश्व गुरु बनेगा। तो चूंकि अयोध्या ने इस देश के हिंदुओं को पुनर्जागृत किया सांस्कृतिक रूप से, इसलिए वही चोट करके वही हीन ग्रंथि पैदा करो। आप देख रहे हैं कि एक सामान्य एक चुनाव में एक सांसद जीत के आया है, उसको लोकसभा में अगली पंक्ति में बिठा करके ये लगातार, क्योंकि इस आंदोलन का बीजेपी में अच्छाई बुराई हो सकती है, लेकिन चूंकि बीजेपी इस समय इस आंदोलन के राम जन्मभूमि निर्माण का प्रतीक है, इसलिए उसके अंदर भी एक हीन ग्रंथि पैदा करो कि सामने बैठा के उसको याद दिलाते रहो कि तुम पराजित हो, तुम पराजित हो, तुमको हमने पराजित कर दिया। पर राजनीति में तो ऐसा होता है ना। मैं आ रहा हूं। नहीं, तो ये जो तो इसलिए इसको इस रूप में जो उन्होंने संसद में बोला हिंदुओं के बारे में कि जो लोग हिंदू तो जो है अब क्या, जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसक होते हैं, वो हिंसा है करते हैं, नफरत करते हैं। आप सोचिए ना जरा, भारतीय जनता पार्टी अच्छी है बुरी है? 23 करोड़ 59 लाख लोगों ने उसको वोट दिया है। ध्यान से सुनिए, इस देश के 23 करोड़ 59 लाख, जिसमें ज्यादातर हिंदुओं को, मुसलमान तो उसको वोट देते नहीं, ईसाई तो देते नहीं है, 23 करोड़ 59 लाख ने दिया है और उनके साथियों को मिला दीजिए, इसमें बीजेपी का वोट है तो करीब करीब 4-4.5 करोड़ वो वोट हो जाता है। तो 27-28 करोड़ लोगों ने जिसको वोट दिया है, आप उसको नफरत करने वाला, हिंसा करने वाला, उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, क्योंकि इतने लोगों के अंदर जो है ये ग्रंथि पैदा हो। अब इसका दूसरे पक्ष पर मैं इस पर आगे आऊंगा। दूसरा पक्ष ये है कि अयोध्या मूवमेंट जरूर था, लेकिन ये भारत का और संपूर्ण दुनिया के हिंदुओं का आंदोलन था। वो ये नहीं था अयोध्या में मंदिर जरूर बना था, लेकिन जो पहला धर्म संसद हुआ वो कहां हुआ था अशोक जी? विज्ञान भवन दिल्ली में हुआ था। और जो पहली जो है संतों का सम्मेलन हुआ कहां हुआ था? वो भी हुआ था दिल्ली में। तो वो कहना कि अयोध्या मतलब अयोध्या ही नहीं, अयोध्या में मंदिर बनवाना था, लेकिन ये संपूर्ण भारत का विषय था, संपूर्ण भारत के लोगों का था। तीसरी बात कि आप ये सोचिए कि 4,99,000 वोट वहां भाजपा के कैंडिडेट को आए हैं, इतने विद्रोह और इतने प्रचार के बावजूद, और 5,53,000 के पास इनके आए हैं। 53-54,000 का अंतर है। अगर इतने अंतर से मान लिया जाए कि आपने पूरे अयोध्या मूवमेंट को हरा दिया है, तो फिर तो आप ऐसे ही सोचते रहिए। मैं तो इस हैरत में हूं कि कहीं रावण की आत्मा तो हमारे देश के विपक्ष के कुछ नेताओं में नहीं घुस गई है। मंदोदरी जब रावण को कहता है कि अरे राम जी कौन है, इसको तो पहचानो ना, आप इनसे बैर मत लो, तो पूरा हंसता है कि तुमने तो हमारे दुश्मन को ऐसे बता दिया है अहंकार में, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हमने तो उसकी पत्नी तक को उठा लिया, उसने क्या किया है, हम तो इतने बड़े राजा हैं, हमारे पास फलाना है, और उसको समझ में नहीं आती थी कि हम क्या कर रहे हैं। ये ठीक वही स्थिति तो कहीं हमारे यहां नहीं हो गई कि इतना अहंकार कि एक पार्टी जो 206 सीट से शुरू की है 2014 में, 3 चुनाव के बाद 99 तक पहुंची है, 100 भी नहीं आया है 206 में, और वो इतने अहंग में आ चुका है कि हारने का अपना मूल्यांकन करें कि हम बार बार हार क्यों रहे हैं, हम सत्ता में क्यों नहीं जा रहे हैं, वो अब अयोध्या के मूवमेंट के। और तीसरी बात मैं कह रहा हूं, आडवाणी जी ने रथ यात्रा जरूर 25 सितंबर 1990 को निकाला, लेकिन न तो आडवाणी जी के साथ अयोध्या का मूवमेंट शुरू हुआ और न आडवाणी जी से वो खत्म हुआ है। बिल्कुल। ये मूवमेंट आपने स्वयं कहा है 1857 की राहुल गांधी के लोग जान ले। ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं इसलिए क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मॉस्को पहुंचे हैं, रशिया। वो 2 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं और वो रशिया पहुंच गए हैं, रूस पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। वहां से हमारे पास जो दृश्य इस वक्त आ रहे हैं जरा वो दिखाते हैं, जल्दी से दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंच गए, ये मॉस्को पहुंचने के दृश्य हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के।
तो चलिए, ये अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचे हैं, वो हमने आपको दिखाया और चर्चा यहाँ पर जारी है। फैजाबाद में हार तो अयोध्या पर क्यों पर हार? अजय वर्मा जी, तो सवाल फिर मैं उसी पर आता हूँ एक बार फिर से, क्या ये जीत का अहंकार है? क्योंकि अगर आप देखें अयोध्या आंदोलन चलने के बाद जो है बीजेपी, अभी जो अवधेश जी बता रहे थे, ठीक है, और बीजेपी मान लीजिए कि इस चुनाव में 303 से 240 पहुंच गई, तो कांग्रेस तो अभी भी 99 सीट पर अटकी हुई है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है, और कांग्रेस पिछले कई दशक से 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई है, तो क्या एक लोकसभा सीट वो भी कांग्रेस ने नहीं जीती, अखिलेश यादव की पार्टी ने जीती है, उसको लेकर इतना अहंकार कि हमने अयोध्या आंदोलन को हरा दिया? देखिए, हम गठबंधन में जब हमारा होता है तो गठबंधन में हम सबका सम्मान करते हैं। ठीक है, हम बीजेपी की तरह नहीं है कि वहाँ आदमी बड़ा है पार्टी छोटी, अधिनायकवाद है। अच्छा, मैं अशोक जी, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अयोध्या माफी चाहूंगा, ये बात सुनने में बहुत अजीब है। सुन लीजिए, वो आपको मौका दूंगा। अभी आपको याद है वो खड़गे जी ने कहा था कि मुझे ना आपने बनाया है ना जयराम ने बनाया है, मुझे बनाने वाले ये है। सोनिया गांधी को कह रहे थे। सुन लीजिए, अभी आप कह रहे थे कि साहब अयोध्या नाम की कोई सीट नहीं है, फैजाबाद नाम की सीट है। बिल्कुल मान लिया, आप सही कह रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री कहते हैं हम उत्तर प्रदेश जीत गए, तो उत्तर प्रदेश भी कोई सीट नहीं है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें लोकसभा की हैं और 403 विधानसभा की हैं, तो ब्योरा भाई जिसको कहना चाहिए। अभी आप थोड़ी देर पहले एक नंबर से बाहर ये बात बीच में थोड़ा ना, दूसरी चीज अभी सुनिए। अभी आप कह रहे थे कि मुलायम सिंह ने गोली चलाई, अखिलेश ने गोली चलाई कार सेवकों ऊपर, इसका मतलब जो 125 से ज्यादा लोग मरे। अरे भाई सुन लो जरा, 125 से जो ज्यादा, प्लीज फिर आप कहेंगे नहीं, आप मेरी बात, आप आपको सवाल आरक्षण वो पूछ लेंगे, मैं उनका जवाब है, सुन लीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा, सम्मानीय मैं दूंगा। 1 सेकंड 10 सेकंड में उनको भान कर दूं, उसके बाद आपने ये कहा अशोक जी अभी कि मुलायम सिंह ने गोली मारी, रिपीट करिए, और अखिलेश ने मारे। इसका मतलब जो हाथरस में 125 से ज्यादा लोग मरे, 250 से ज्यादा मरे हैं। मैं ये कहूं ये बाबा ने मारे, ये बाबा की वजह से मरे। ये गोली और मर रहे, और बाबा हाथ से मुलायम सिंह ने मारी और अखिलेश ने मारी। हाँ, उनकी सरकार ने चलाई। ये कौन है सरकार ने चलाई? तो ये कहिए, तो मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने आदेश दिए गोली मारने के, नहीं आदेश दिए मुलायम सिंह। मैं अपनी बात पे कायम हूं, मैं अपनी बात पे कायम हूं। मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों पर गोली मारने का आदेश दिए थे। उस वक्त समाजवादी पार्टी ने निहत्थे कार सेवकों पे गोली मारने के आदेश दिए थे। मैं अपनी बात पे कायम हूं। अच्छा, 15 मिनट हो गए, अगर आप इधर उधर ले जा रहे तो अपना मोबाइल दिखाइए, चलिए मोबाइल दिखाइए, बात ना बदलिए। अभी आपने 35 बोला था सर, भिजवा देंगे, जरूरी नहीं आज ही दिया जाए। ठीक है, तो चलिए 9:35 पे इन्होंने कहा था, भिजवा देंगे, 9:48 हुए, भिजवा देंगे। दूसरा एफिडेविट नहीं आया, क्योंकि दूसरा एफिडेविट कहा कि उन्होंने हत्या गोली चलाई। जी पूछना चाह रहे सवाल, उसका मतलब, आपका मतलब ये हुआ कि जो मरे हैं हाथरस में लोग, ये बाबा ने मार दिया क्या? तो ये आप भी 400 पार वाले वादे को ना कराएं। सुनिए, अखिलेश यादव ने और उनके पिताजी ने आदेश दिया था निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने का। मैं उस बात पे कायम हूं। उस वक्त की सरकार थी, उस वक्त की सरकार थी, और आप तो ज्ञानवान और ताकतवर एंकर हैं भाई। आपके मुंह से जब ऐसी बात निकलती है तो वो शोभा नहीं देती है। अब की बार 400 पार, और उसको आप डिनाई नहीं कर रहे थे। मैं आपके साथ डिबेट में बैठा था, हमने नहीं कही कि आपने कहा, हमने नहीं कही कि 400 पार, हमने नहीं कही 400 पार, मूसेवाला का गाना है उतने नंबर आएंगे, हमने नहीं कही 400 पार। हम अरे भैया, अब आप उनका सहयोग, आप उनका सवाल का जवाब दीजिए ना। आप मेरे सवाल का जवाब तो नहीं देंगे, मैं बार बार पूछ चुका, आप नहीं दे रहे। आप मुझे एफिडेविट अब तक नहीं दे रहे, आप उनके सवाल का जवाब दीजिए। अयोध्या के मूवमेंट की शुरुआत तुलसीदास जी के माध्यम से हुई थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुलसीदास जी ने अखाड़ों का निर्माण किया। वो जो अखाड़े सब हम सुनते हैं, हनुमान जी को खड़े करिए, रामलीला चलाए, क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ। और उन्होंने लिखा कि मांग के खैबो मस्जिद में सोइबो, ताकि लोगों में, तो उस समय से जो एक आंदोलन बैरागियों ने, हमारे रामानंदी संप्रदाय ने, तुलसीदास जी ने शुरू किया है। क्या राहुल गांधी और INDA ने इस अयोध्या मूवमेंट को पूरी तरह मार दिया? जिस अयोध्या में आए जानना चाहता है देश, आप क्या इस देश के, दुनिया के हिंदुओं के अंदर ऐसे ही हिंद ग्रंथि कि जैसे मीर बाकी ने कहा, तेज बोलने से चीजें नहीं बदल जाएंगी।
तुलसीदास ब्रेक का के एक बाद दुआ आता हूं, है, एक ब्रेक के बाद। निर्मल मंजन काटिए, सोए एक ब्रेक के बाद आता हूं। मोए कपट छल एक छिद्र ब्रेक में ले लीजिए। बढ़िया है, शुद्ध है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो झूठ बोलो ना। इधर आओ, क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। कि फैजाबाद में हार, अयोध्या पर क्यों प्रहार। अखिलेश जी, जल्दी से आपसे क्या आपको भी लगता है कि अयोध्या मूवमेंट को हरा दिया आप लोगों ने? नहीं, दो बातें अशोक जी। यहाँ पे अवधेश जी जो है हिंदू के सौर गाथा नहीं सर, सुनिए मेरी बात, मेरे सवाल का जवाब सुनिए, मेरे सवाल का जवाब। जिस संदर्भ में डिबेट है, क्या समाजवादी पार्टी को भी लगता है राहुल गांधी की तरह कि आप लोगों ने अयोध्या मूवमेंट को हरा दिया है? उत्तर प्रदेश में और देश में जो धर्म के नाम पे, धर्म की आड़ में जो दलित पिछड़ों के हकों पे जो डाका डाल रहे थे भारतीय जनता पार्टी और भारत की सत्ता, देश की और राज्य की, उसका राम मंदिर, अच्छा एक सवाल का छोटा सा जवाब। राम मंदिर आंदोलन से दलितों के कौन से हक पे डाका डाला गया अखिलेश जी? राम मंदिर आंदोलन से दलितों के आरक्षण मार लिया। राम मंदिर आंदोलन की बात कर रहा हूं मैं। राम मंदिर आंदोलन से कौन से राम मंदिर आंदोलन से कौन से दलितों का हक मारा गया? राम मंदिर आंदोलन से कौन से दलितों का हक मारा गया? राम मंदिर आंदोलन से कौन से दलितों का हक मारा गया? अवधेश जी, गोली चलाने वाले अवधेश जी, गोली चलाने वाले अखिलेश जी बताइए, कार सेवकों पर निहत्थी गोली चलाने वाले बताइए, पार्टी के प्रवक्ता मुझे बताइए कि अयोध्या आंदोलन से राम मंदिर के कौन से लोगों का हक मारा गया, बताइए। चलिए अवधेश, चलिए शिवम त्यागी आप बोलिए। वो नहीं, वो सवाल का जवाब नहीं देंगे, मैं उनसे सीधा सवाल पूछ रहा था। वो कह रहे हैं कि भाई वो बार बार आरक्षण मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे कितनी बार एक काट की हांडी चढ़ाएंगे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा? शिवम त्यागी जवाब दीजिए। प्लीज आप बीच में मत बोलिए, कोई लाभ नहीं उस बात का। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये समाजवादी वालों का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। ये पार्टी एक मुस्लिम पार्टी है, प्रोपेगेंडा को नहीं बताएंगे कि देश जिस पर पिछड़ों का कलेवर चढ़ाकर, प्लीज बीच में मत बोलिए ना, कोई लाभ है क्या? तेज बोलो, मैं बोला नहीं भाई, मेरी आवाज बेहतर है आपसे, लेकिन कोई लाभ है क्या? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं, जब बोल रहा था तो अच्छा लग रहा था। सुनिए मेरी बात सुनिए। अजय जी पहले वो एफिडेविट ले आइए जरा। सर मैं क्वेश्चन ही तो पूछ रहा हूँ। अजय जी एफिडेविट ले आइए जरा। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अजय जी एफिडेविट पूछ रहा हूँ। 9:35 हो चुके हैं सर। एफिडेविट मोबाइल फोन में, आपके शो में, एफिडेविट मोबाइल फोन में, एफिडेविट मोबाइल फोन में, शो में कल एफिडेविट मोबाइल फोन में, और मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज एफिडेविट मोबाइल फोन में। एक और चीज ये कह रहे हैं कि राम मंदिर
मंदिर को बनाने के लिए कांग्रेस ने एफिडेविट दिया था, ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं और कहते हैं इस चीज को, उस एफिडेविट को मैं कल दो टूक में लाकर दिखाऊंगा। आपको एडवांस इनविटेशन अगर अशोक जी अभी दे दे तो ज्यादा ऐसा है, बेहतर है। मेरी बात सुनिए, 9:35 कहा था, अब 10 बज रहे हैं, मुझे शो एंड करना है, 10 बजे तक नहीं आया, मैं जानता हूं कल तक भी नहीं आएगा, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा कोई एफिडेविट दिया नहीं है। कांग्रेस ने भगवान राम को कभी माना नहीं, और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि नेहरू जी से लेकर के राहुल गांधी तक कोई भी आज तक कांग्रेस का बड़ा नेता, कांग्रेस का कोई भी प्रधानमंत्री, कांग्रेस का कोई भी गांधी परिवार का नेता आज तक राम मंदिर नहीं गया, इसीलिए इनको अहंकार हो गया कि इन्होंने भगवान राम को हरा दिया। लेकिन भगवान राम को ना कोई हरा सकता है ना हरा पाएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया सबको स्क्रीन से हटाइए, सबको स्क्रीन से हटाइए, मुझे दर्शकों से बात करने दीजिए, सबको स्क्रीन से हटाइए, मुझे दर्शकों से बात करने दीजिए। दर्शकों को मैं एक बार फिर बता रहा हूं, अजय जी ने आज मेरी डिबेट में एक झूठ बोला, वो झूठ का सच था क्या उसके लिए मैं कल तक इंतजार करूंगा। लेकिन आज उन्होंने 9:35 कहा था, वो अपने 9:35 ना कांग्रेस ने एफिडेविट दिया, ना अजय वर्मा जी एफिडेविट दे पाए, और कल भी मैं आपको शो शुरू करूंगा तो यही सवाल इसी बात से शुरू करूंगा, अजय वर्मा का एफिडेविट आया कि नहीं आया। जिन्होंने आज देखा शो, कल जरूर देखें, कल एक और झूठ का पर्दाफाश होगा। जैसे राहुल गांधी के लगातार झूठ का हम पर्दाफाश कर रहे हैं, वैसे कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी के झूठ का पर्दाफाश कल 2 टूक में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।